श्रीलंका में आर्थिक हालात सुधारने के नाम नहीं ले रहे, सुधरने के नाम नहीं ले रहे, क्योंकि हैरानी की बात यह है कि सरकारी खजाना खाली होने की वजह से वहां चुनाव टालने की नौबत आ गई, क्योंकि सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के पास बैलेट पेपर प्रिंट करने के लिए पैसे नहीं है, जिसकी वजह से चुनावों को टालने की नौबत आ गई। लेकिन बैलेट पेपर न होने की वजह से चुनाव टाला जाना बड़े बवाल की वजह बन गया। ये स्थानीय निकाय के चुनाव हैं जो पहले फरवरी में होने थे, लेकिन बैलेट पेपर छापने का पैसा प्रिंटिंग प्रेस को नहीं मिल सका, इसीलिए चुनाव टालने का फैसला हो गया। सरकारी प्रिंटिंग प्रेस ने वित्त मंत्रालय से बैलेट पेपर छापने के लिए 50 करोड़ श्रीलंकाई रुपए मांगे थे, लेकिन वित्त मंत्रालय की तरफ से केवल 4 करोड़ रुपए ही दिए जा सके, जिसके बाद मामला श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट ने वहां की सरकार को आदेश दिया कि 25 अप्रैल को चुनाव करवाए जाएं, जिससे साफ हो गया कि वित्त मंत्रालय को बैलेट पेपर छापने का पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन श्रीलंका के सामने परेशानी केवल स्थानीय निकाय चुनावों की नहीं है, बल्कि हालत तो यह है कि देश चलाने के लिए भी उनका खजाना खाली हो चुका है और महंगाई की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। श्रीलंका में फूड सिक्योरिटी से जुड़े एक सर्वे की रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के 68% लोग पेट भरे बिना ही सोने को मजबूर हैं। मतलब श्रीलंका की 2/3 से ज्यादा आबादी भूख भी नहीं मिटा पा रही। रिपोर्ट में दिया गया ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। खबर है कि वहाँ दूध, दालें और अनाज की कीमतें आम आदमी की पहुँच से बाहर हो चुकी है। यहाँ तक की बिजली भी बहुत बड़ी आबादी की पहुँच से बाहर हो चुकी है। इधर मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की कार एक मोटरसाइकिल सवार से टकरा गई। हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो मोटरसाइकिल सवार एक तिराहे के पास नजर आया। थोड़ा आगे चलने के बाद उसने अचानक ही मोटरसाइकिल को मोड़ दिया और दूसरे तरफ वाले रास्ते पर आने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान सामने से दिग्विजय सिंह की कार आ गई। काले रंग की वो कार काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। हालांकि कार ड्राइवर ने अचानक सामने आई मोटरसाइकिल को देखकर ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कार और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद आए, जिसमें फायरिंग के बाद लोग चीखते चिल्लाते सुनाई दिए। गोली चलने की खबर मिलते ही पुलिस ने मोर्चा संभाला और फिर वहां मौजूद कुछ लोगों की मदद से दनादन गोलियां चला रहे उस आतंकी को मार गिराया। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया। आसपास की दुकानों को भी बंद करवा दिया गया। ड्रोन से बनाए गए एक वीडियो में शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात दिखाई दिए और ऐसा लगा जैसे पूरा तेल अवीव शहर छावनी में तब्दील हो गया। इस हमले के कुछ ही देर बाद चरमपंथी संगठन हमास ने इसकी जिम्मेदारी ली। उसने यह भी कहा कि तेल अवीव शहर पर हमला वेस्ट बैंक में हुई मुठभेड़ का जवाब है और आगे भी उसके लड़ाके इजरायल पर इसी तरह हमले करते रहेंगे। कुछ रोज पहले इजरायल ने वेस्ट बैंक में एक ऑपरेशन चलाया था। उस दौरान इजरायल की सेना ने वहां के जनीन शरणार्थी कैंप पर धावा बोलकर उसके 2 नागरिकों की हत्या करने वाले को ढेर कर दिया था। लेकिन इसके बाद गुस्साए फिलिस्तीनियों ने इजरायल के सैनिकों पर हमला बोल दिया था, जिसमें फिलिस्तीन के 6 नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि इजरायल की सेना के 3 जवान भी गोली लगने से घायल हो गए थे। वेस्ट बैंक में इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद इजरायल ने दावा किया था कि उसने हुवारा में हत्याकांड को अंजाम देने वाले को मार गिराया।